नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के अपन इस वीडियो में शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि में 28 जनवरी 2025 को गोचर करने जा रहे हैं। उस बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि उस गोचर का सभी समस्त 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, ज्योतिष में बृहस्पति के बाद सबसे सौम्य ग्रह शुक्र को माना जाता है। शुक्र ग्रह जब भी गोचर करता है शुभता ही लाता है। ज्योतिष में देखें तो अपन शुक्र ग्रह प्रेम, भोग, ऐश्वर्य और विलासिता का कारक है। ये 28 जनवरी 2025 को प्रातः 6:42 पर अपनी उच्च राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। देखिए, मीन राशि है जो जल तत्व की राशि है और द्विस्वभाव राशि है। शुक्र की वृषभ और तुला ये दोनों इसकी स्वयं राशि हैं और मीन राशि इसकी उच्च राशि है। तो ये अपने उच्च राशि में गोचर करना है। अर्थात उच्च राशि में जाते हैं तो ये मालव्य योग बनाते हैं। कुछ राशियों के लिए मालव्य योग भी बनेगा। बड़ा ही इसका शुभ गोचर है। देखिए, शुक्र को अपन क्रिएटिविटी, कला जगत, फैशन वर्ल्ड, संगीत, मनोरंजन, ग्लैमर, ज्वेलरी, कीमती रत्न, कीमती गाड़ियाँ आदि बहुत सारी चीज़ों का कारक माना जाता है। तो अपन देखेंगे कि ये जो शुक्र अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहा है तो इसका ये जो समस्त 12 राशियां हैं उन पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे मेष राशि की। देखिए, मेष राशि में जो शुक्र है आपके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, दूसरा भाव है धन का भाव है, आपका वाणी का भाव है, परिवार का भाव है, आपकी बचत का भाव है, आपके स्वाद का भाव है। और सप्तम भाव आपके स्पाउस का भाव है, आपकी पार्टनरशिप का भाव है। तो देखिए, इसके तो ये स्वामी है और ये आपके कुंडली में 12वां भाव खर्च का भाव है, विदेश का भी भाव है, आध्यात्मिकता का भाव है, हॉस्पिटल के खर्चों का भाव है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो 12वें भाव से देखी जाती हैं। तो देखिए, ये शुक्र का कहते हैं भाई 12वें भाव में शुक्र एक ऐसा है जो बड़े अच्छे परिणाम देता है 12वें भाव में। तो आपके 12वें भाव में जा रहा है। देखिए, जो सिंगल हैं और जो शादी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए ये गोचर बड़ा ही बेहतर गोचर है। उनको सिंगल से डबल बन सकते हैं। जहाँ तक मैरिड कपल्स की बात करें तो मैरिड कपल्स के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका सप्तमेश द्वादश भाव में चला गया। द्वादश भाव खर्च का भाव है, अर्थात सप्तमेश का खर्च भाव है। अब खर्च किसी भी प्रकार से हो सकता है। आपका सप्तमेश आपसे दूर चला जाए, आप इंडिया में हैं वो विदेश चला जाए। मतलब कुल मिला के थोड़ा सा ये अच्छा नहीं है। वैसे भी देखें तो ये सप्तम भाव से छठा भाव है, तो ये हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज भी आपके पार्टनर को देगा। और आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी कमज़ोर करेगा, क्योंकि दूसरे भाव का भी स्वामी है, वो 12वें भाव में गोचर कर रहा है। तो दूसरा भाव धन भाव है, धन भाव का स्वामी खर्च भाव चला गया। तो धन आर्थिक पक्ष के लिए भी अच्छा नहीं है। तो देखिए, आप सोच समझ कर खर्च करें, सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें, अन्यथा परेशानी खड़ी हो सकती है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा गोचर नहीं है मेष राशि वालों के लिए। उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। ये जो शुक्र का पीरियड है 23 से 28 दिन का होता है, 23 दिन 25 दिन का, ये उसमें थोड़ा सा सोच समझ कर आपको डिसीजन लेना चाहिए। वृषभ राशि,
देखिए वृषभ राशि के बारे में अपन बात करें तो वृषभ राशि में जो शुक्र है लगन और छठे भाव के स्वामी है। लगन लगन से तो आप अपना व्यक्तित्व देखते हैं, कैसा दिखूंगा, आप कैसा मस्तिष्क देखते हैं। छठे भाव से रोग ऋण शत्रु देखते हैं, आपके मामा का भी भाव है, लिटिगेशन का भी भाव है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये आपके एकादश भाव में, आय भाव में गोचर करें, बड़ा ही अच्छा रहेगा ये वृषभ राशि वालों के लिए। आय भाव में गोचर कर रहा है। छठे भाव से अपन आपकी नौकरी का भी भाव है, नौकरी का जो है कारक स्वामी वो आय भाव में चला गया, तो आपकी कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त आपको उन्नति मिलेगी। आपके लिए बड़ा ही शुभ और उत्तम गोचर है। 11वां भाव देखिए आपकी इच्छा की पूर्ति का भाव है, तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने आपके बड़े भाई बहनों का भाव है, आपके नेटवर्किंग का भाव है। तो देखिए इसके गोचर के समय आपकी एक तो बहुत बढ़िया नेटवर्किंग रहेगी और बड़े भाई बहनों से भी अच्छे संबंध रहेंगे, वो भी अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। दोस्तों के साथ आप क्वालिटी टाइम, मेमोरेबल समय स्पेंड करेंगे। बड़े भाई बहन, मामा की जो आपके मामा हैं मैटरनल पक्ष, उनकी भी अच्छी प्रोग्रेस होगी। थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बाकी आपको सभी प्रकार की खुशी और मनोकामना की पूर्ति होगी। आपके लिए कार्य क्षेत्र में भरपूर उन्नति, आपको वेतन वृद्धि के और प्रमोशन के भरपूर लाभ मिलेंगे। जॉब चेंज हो सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा ही शुभ गोचर है शुक्र का। मिथुन राशि की बात करें पर तो देखो मिथुन राशि में ये जो शुक्र हैं पंचम और द्वादश भाव के स्वामी और आपके दशम भाव प्रोफेशन वाले भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए 5वां भाव विद्या बुद्धि संतान, आपके लव अफेयर्स, लॉटरी, सट्टा, इनका भाव है। और ये आपके दशम भाव में गोचर करें। दशम भाव आपका प्रोफेशन का भाव है। 12वां भाव जैसे कि मैंने आपको बताया आपका खर्च का भाव है। बार बार मैं उसको क्या रिपीट करें आप। तो देखिए ये जो शुक्र का गोचर है ये बड़ा ही प्रोफेशन के हिसाब से बड़ा ही बेहद गोचर है, क्योंकि देखिए ये एक तो आपके दशम भाव आपका केंद्र का भाव है, मालव्य योग बन रहा है आपका ये, और ये पंचम भाव का स्वामी है, बड़ा अच्छा गोचर है। तो आपकी सोच, क्रिएटिविटी दोनों को ही डेवलप करेगा। जो आपके सीनियर्स हैं कार्य क्षेत्र में वो आपकी भरपूर प्रशंसा करते रहेंगे, और जो आपके सहकर्मी हैं वो आपसे प्रेम करेंगे, और जूनियर्स हैं वो आपका अनुकरण करेंगे। कुल मिला के आपके प्रोफेशन के हिसाब से बड़ा ही अच्छा गोचर है। देखिए 12वां भाव विदेश यात्रा का भी भाव है, तो इस महीने हो सकता है आप किसी अपने कार्य के लिए, नौकरी के संबंध में आप विदेश यात्रा करें। विदेशों से आपके संपर्क बन सकते हैं। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो उनके लिए बेहद ही शुभ गोचर है ये। आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बड़ी बढ़िया चलेगी। लव अफेयर्स हो सकता है आपके, जहाँ आप कार्य कर रहे हैं वहाँ आपको कोई अपना, सिंगल है तो कोई आपको मिल जाएगा, कोई अपनी प्रेमी या प्रेमिका, तो उनसे आपके लॉन्ग लास्टिंग अच्छे संबंध बनेंगे। कुल मिला के बड़ा बेहतर गोचर है ये मिथुन राशि वालों। कर्क राशि के लिए बात करें तो ये शुक्र आपके चौथे और 11वें भाव के स्वामी और आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव आपका सुख भाव, आपकी माता का भाव है, आपके मातृत्व का भाव है, आपके वाहन, भूमि भवन वाहन का भाव है, आपकी लोकप्रियता का भाव है चौथा भाव। 11वां भाव आपका, जैसा कि मैंने बताया, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है, नेटवर्किंग का भाव है। और 9वां भाव आपके भाग्य का भाव है, आपकी धार्मिकता का भाव है, लंबी दूरी की यात्राओं का भाव है। तो देखिए बड़ा अच्छा गोचर है ये 9वें भाव में। एक तो इससे क्या है, आपकी अध्यात्म के प्रति रुचि जागृत होगी। आप किसी तीर्थ स्थल की यात्रा कर सकते हैं या कोई लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, आप बिजनेस के संबंध में भी या फिर
अपनी वाइफ के साथ जा सकते हैं, अपने कलीग के साथ जा सकते हैं लंबी दूरी की यात्रा पे। तो इसके गोचर के समय भरपूर तो आपको पारिवारिक सुख मिलेगा, माँ से आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे, कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, वाहन का कारक भी शुक्र है। सुख, भरपूर सुख मिलेगा, भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। कुल मिला के आपके लिए बड़ा ही अच्छा गोचर है ये कर्क राशि वालों के लिए। सिंह राशि की बात करें अपन, देखिए सिंह राशि में ये तीसरे और दशम भाव के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए अष्टम भाव में, वैसे तो कहते हैं साहब ज्योतिष के हिसाब से अष्टम भाव त्रिक भाव, अच्छा भाव नहीं है, परंतु देखिए शुक्र का गोचर है तो आपका अच्छे परिणाम देगा आपको। एक तो अपोजिट सेक्स से आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा। यदि आप सोशल मीडिया, कंटेंट राइटिंग, फिल्म इंडस्ट्रीज़, टेलीविज़न इंडस्ट्रीज़, मीडिया, मास कम्युनिकेशन, इनसे यदि आप जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए बड़ा ही उत्तम गोचर है। आप अपनी बातों से अपने बॉस को प्रभावित करेंगे, क्योंकि अष्टम से दूसरे भाव पे शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। दूसरा भाव आपकी वाणी का भाव है, तो वाणी में एक भरपूर अट्रैक्शन रहेगा, एक भरपूर मिठास रहेगी, जिससे आपके जो बॉस हैं आप उनको प्रभावित करेंगे। पेशेवर जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ससुराल पक्ष से आपके मधुर संबंध बनेंगे। पत्नी के साथ आपको जॉइंट प्रॉपर्टी क्रय कर सकते हैं। अचानक धन लाभ के आपके योग बनेंगे, क्योंकि आकस्मिकता और अचानक प्राप्ति का भी ये भाव है। कुल मिला के ना घबराएं कि अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, अष्टम भाव से भी बहुत अच्छे अच्छे परिणाम मिलते हैं। कन्या, कन्या राशि की बात करें, कन्या राशि में ये दूसरे और नवे भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए दूसरा भाव तो धन का भाव है, वाणी का भाव है, परिवार का भाव है, आपके टेस्ट का भाव है। नवम भाव आपको पता है, नवम भाव आपका लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिकता का, फादर का। और ये सप्तम भाव है, सप्तम भाव आपके स्पाउस का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। तो देखिए आपकी एक तो क्या सोशल जो इमेज है वो, उसमें बड़ा ज़बरदस्त सुधार होगा आपका। पार्टनर के माध्यम से आप आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि जो अनमैरिड हैं उनके लिए भी ये उत्तम समय है, आपको सिंगल से डबल हो सकते हैं ये। देखिए धन का जरूर आप थोड़ा सा धन को सोच समझ कर व्यय करें, धन का दुरुपयोग ना करें। बाकी आपको देखिए ये भी सप्तम भाव भी उसका भाव है केंद्र का, तो यहाँ भी ये मालव्य योग बन रहा है। बढ़िया बढ़िया रहेगा आपको ये। आपका धन में वृद्धि होगी, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, यात्राएं कर पाएंगे आप, पत्नी से रिलेशन जुड़ेंगे। यदि कुंवारे हैं और सप्तम भाव में गोचर करें तो बहुत सुंदर वाइफ मिलेगी, पार्टनर से अच्छे संबंध बनेंगे। कुल मिला के बड़ा बेहतर गोचर रहेगा आपका। तुला, तुला की बात करें अपन, तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि, तुला लगन, ये पहले और आठवें भाव के स्वामी हैं और आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव आपके रोग ऋण शत्रु का भाव है, आपका लिटिगेशन का भाव है, आपके मामा का भाव है। देखिए वैसे तो त्रिक भाव में अच्छे नहीं होते ये जो सौम्य ग्रह का गोचर, पर देखिए इसमें एक अच्छाई है कि छठे भाव का स्वामी आठवें भाव में आ गया, अर्थात विपरीत राजयोग बना दिया इसने। ये एक बड़ी अच्छी तुला राशि वालों के लिए है, विपरीत राजयोग बन रहा है। ये ज्योतिष में बड़ा इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, विपरीत राजयोग की। आपको बस थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आपका जो मैटरनल साइड है उससे आपके बड़े अच्छे रिलेशन रहेंगे, धन लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों से आपके अच्छे संबंध बनेंगे। छठा भाव आपका नौकरी का भी भाव है। कला, आर्ट के क्षेत्र में यदि आप हैं, उसमें कोई काम कर रहे हैं, उसमें कोई आप कंपटीशन प्रतियोगिता दे रहे हैं, कुछ प्रतियोगिता कर रहे हैं, उसमें आपको बड़े उत्तम परिणाम मिलेंगे। बड़ा ही अच्छा ये विपरीत राजयोग बनेगा। इंश्योरेंस, बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए भरपूर लाभ देने वाला है।
अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं अपन। वृश्चिक राशि में ये 7वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, सप्तम भाव पार्टनर का, स्पाउस का भाव है, 12वां भाव खर्च का, आध्यात्मिकता का भाव है, विदेश यात्रा का भाव है, और पंचम भाव तो आपका है विद्या, बुद्धि, संतान, लव अफेयर्स का भाव है, आपकी लॉटरी, सट्टे का भाव है। तो देखिए, 7वें 12वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, आपका 7वां भाव रिलेशनशिप का भाव है। तो आप जीवन में, आपके जीवन में भरपूर खुशी आने वाली है। बच्चों की आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, पढ़ाई से रिलेटेड, या कोई कंपटीशन दे रहे हैं, तो उसमें ये अच्छे सफल होंगे बच्चे। आप बच्चों को काफ़ी समय देंगे, अपने स्पाउस को, अपनी धर्मपत्नी के साथ भी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। यदि आप सिंगल हैं तो हो सकता है, क्योंकि 12वें भाव के भी स्वामी हैं, कोई विदेश से जुड़कर किसी आपकी कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए आपको, या फिर कोई कहीं से आपको लव वाला हो जाए, या हो सकता है कोई दूसरे धर्म की लड़की हो, आपका अलग धर्म हो, आप दोनों मिलके अपना एक दूसरे के लिए प्रेमी प्रेमिका बन जाएं। आपको, मेरा मतलब है, दूसरे धर्म का पार्टनर भी मिल सकता है। कला के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं तो कला, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट जगत, इनके लिए बड़ा ही उत्तम समय है, बड़ा ही तरक्की वाला समय है। और यदि ट्रैवलिंग व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं तो उनके लिए भी बड़ा ही बेहद अच्छा समय है ये। धनु राशि की बात करते हैं अपन। धनु राशि में 6ठे और 11वें भाव के स्वामी हैं और आपके 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं। 6ठा भाव, जैसे कि मैंने बताया आपको, रोग ऋण शत्रु का, मामा का, लिटिगेशन का भाव है। 11वां भाव आपकी आय का भाव है, नेटवर्किंग का भाव है। 4था भाव आपकी माँ का भाव है, आपके पारिवारिक सुख का भाव है, मातृत्व का भाव है आपका। तो कुल मिला के 4थे भाव में आ रहे हैं, आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। यदि आप आर्किटेक्ट हैं, आप कोई डिज़ाइनर हैं, होम डेकोर का काम करते हैं, कार का सेल्स परचेज का काम करते हैं, कोई रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए बड़ा ही अच्छा गोचर है। उनको बड़ा ही अच्छा, ये उनके लिए अच्छा रहेगा, ये अच्छा धन अर्जन करेंगे और आपको भरपूर सुख, खुशी और सुख मिलेगा। आप, हो सकता है कोई वाहन क्रय कर लें। मतलब कुल मिला के माता से रिलेशन यदि खराब चल रहे हैं तो माता से आपके रिलेशन सुधरेंगे। 4थे भाव से ये 10वें भाव पे भी दृष्टि डालेंगे। 4था भाव भी केंद्र का भाव है, तो यहाँ भी ये मालव्य योग बना रहा है, तो आपके प्रोफेशन में भी आपको अच्छा सहायता करेगा, प्रोफेशन भी बढ़ाने में भरपूर सहायता करेगा ये। मकर, देखिए, मकर और कुंभ में ये सबसे योग कारक ग्रह है शुक्र, और उसका गोचर हो रहा है। मकर की बात करें अपन तो देखिए, मकर में 5म और 10म भाव के स्वामी हैं और आपके 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव आपका विद्या, बुद्धि, संतान है, आपका लव अफेयर्स का भाव है, आपका अब, और जो 10म भाव है वो आपकी प्रोफेशन का भाव है। ये 3रे भाव में, 3रे भाव से अपन क्या देखते हैं? 3रे भाव से पराक्रम, साहस, छोटे भाई बहन, संचार कौशल, छोटी मोटी यात्राएं, क्रिएटिविटी। लेखक के लिए, जो कोई राइटिंग करते हैं, लेखक हैं, कवि हैं, उनके लिए जो 3रा भाव है वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। मीडिया वालों के लिए देखिए, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा आपको। छोटी मोटी यात्राएं भी कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों के लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा, वो भरपूर उन्नति करेंगे, क्योंकि मकर राशि में ये सबसे योग कारक ग्रह है शुक्र, और शुक्र का गोचर मकर राशि वालों के लिए को हर क्षेत्र में भरपूर सुख देगा। बच्चों का सुख मिलेगा, बच्चे कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। यदि आप लव अफेयर्स करना चाह रहे हैं उसमें सहायता, यदि आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में डील करते हैं तो उसमें आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। कुल मिला के मकर राशि वालों को हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा है। कुंभ राशि,
ऐसे कुंभ राशि वालों का है, कुंभ राशि में भी ये सबसे योग कारक ग्रह है। शनि की दोनों राशियों में सबसे योग कारक ग्रह है शुक्र। ये चौथे और 9वें भाव के स्वामी हैं और आपके दूसरे भाव में गोचर करें तो कुंभ राशि वालों के लिए धन भाव में गोचर करें बड़ा अच्छा गोचर है। चौथा भाव जैसे कि बताया मैंने आपका माता का भाव है, मातृत्व का भाव है, पारिवारिक सुख, भूमि भवन वाहन का, आपकी लोकप्रियता का भाव है। नवम भाव आपके भाग्य का भाव है, लंबी दूरी की यात्रा का, पिता का भाव है। तो कुल मिला के दूसरे धन भाव में गोचर कर रहा है तो ये बड़ा अच्छा गोचर है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा। धन भाव में गोचर कर रहा है, धन कमाने के नए नए अवसर देगा। वाणी का भी भाव है दूसरा, तो वाणी आपकी मधुर रहेगी, वाणी में मिठास रहेगा जिससे सब कोई अट्रैक्ट हो जाएंगे। मदर फादर का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। धन से जुड़ी सारी समस्याएं आपकी इसमें ख़त्म हो जाएंगी और धन के से जुड़े जो कार्य हैं उसके लिए सर्वश्रेष्ठ समय है आपके लिए। वाणी से जुड़ा कोई कार्य करते हैं आप स्टैंड अप कॉमेडियन हैं या कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें वाणी का भरपूर उपयोग होता है, आप किसी पॉलिटिक्स में नेतागिरी कर रहे हैं, सबके लिए बड़ा अच्छा है ये। संचार कौशल से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा गोचर है। कुल मिला के बड़ा उत्तम गोचर है ये। लास्ट अपन मीन राशि की बात करते हैं। देखिए मीन राशि में तीसरे और 8वें भाव के स्वामी हैं और लगन में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव आपको बताया ही है, छोटे भाई बहन, पराक्रम, साहस, छोटी मोटी यात्रा, संचार कौशल का भाव है। और अष्टम भाव तो है ही आपका आकस्मिकता का भाव है, ये आपके ससुराल का भाव है, आपकी आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं देखिए हर भाव से। और ये आपके लगन में गोचर करें, लगन में आपका गोचर तो मतलब आप अपने आप को आकर्षक बनाने की कोशिश करेंगे और आपके हेल्थ को बनाने का सबसे बेहतर समय है ये। आपका जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व का ही भाव है, बड़ा ही आकर्षित रहेगा, बड़ा अट्रैक्टिव व्यक्तित्व बनेगा। यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं, कैमरे को फेस करते हैं, तो उसके लिए बड़ा ही बेहतर है। आपसे जुड़ के खींचे चले आएंगे लोग, आपके फॉलोअर्स में वृद्धि होगी। सोशल कंटेंट और कैमरे का सामना करने वालों के लिए तो बड़ा ही बेहद शुभ है। आप अपने प्रयास और मजबूत इच्छा शक्ति से जीवन में आपको बड़े ही सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं। भोग विलास में, ऐश्वर्य में, सुख समृद्धि में, सब में आपकी वृद्धि होगी। तो देखिए 8वां भाव है, अनिश्चित का भी भाव है, अनिश्चितता का भी, तो आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है। कुल मिला के देखिए ये शुक्र है, बड़ा ही सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है। ये तो हर जगह शुभता ही शुभता लाता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, परंतु बृहस्पति और शुक्र ये हमेशा शुभता ही लाते हैं। देखिए कुछ उपाय शेयर कर रहे हैं आपसे शुक्र के। आप सबसे अच्छा उपाय आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें, आप अपने प्राइवेट पार्ट्स की सफाई का ध्यान रखें, आप सफ़ेद वस्त्र धारण करें या पिंक वस्त्र धारण करें, परफ्यूम का उपयोग करें, आप चंदन से बने इत्र का प्रयोग करें, आप गुलाब से बने इत्र का प्रयोग करें, आप लाल फूल आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, आप वैभव लक्ष्मी का व्रत करें, श्री यंत्र की स्थापना करें, हीरा या उपल भी धारण कर सकते हैं आप यदि आपकी कुंडली में आपको सूट करता है ये और आपके लिए योग कारक है तो आप ये धारण कर सकते हैं। कुल मिला के बड़ा अच्छा गोचर है। जय भोलेनाथ। यदि मेरी आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। जय भोलेनाथ।